हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो है अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी रहती कि अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ के स्कूल्स कैसे हैं या जो स्कूलिंग सिस्टम है यहाँ का वो कैसे चलता है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे इंडिया में पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स, जैसे दो टाइप के स्कूल्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी पब्लिक स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। बट आजकल इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सिनेरियो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज़ हमें प्राइवेट स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है उतनी ही सेम फैसिलिटीज़ यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स में है। जस्ट द डिफरेंस इज फीस। यहाँ पर पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में सेम फैसिलिटीज़ है, और जो फीस होती है वो सिर्फ हमें प्राइवेट स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। एंड पब्लिक स्कूल्स आर कम्प्लीटली फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द स्कूल। लाइक जो बेसिक फीस होती है स्कूल की, बस वो हमें पे करनी होती है एंड एवरीथिंग इज फ्री देयर। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री। नोबडी वांट्स टू गिव फीस, राइट। एंड इसीलिए यूएस में पब्लिक स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट, पब्लिक स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो है 5 करोड़ एंड प्राइवेट स्कूल्स में जाने वाले स्टूडेंट्स की नंबर है 5 लाख। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर्स। एंड आई गेस हमारे यहाँ ये सिनारियो कम्प्लीटली डिफरेंट है, अपोजिट है आई विल से। हमारे यहाँ पर आजकल प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल्स। अभी हम देखते हैं ये जो स्कूल्स है, ये यहाँ के स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज़ या फिर जो स्कूल के एक्सपेंसेस है वो कैसे मैनेज होते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज़ फ्री टू एवरीवन। जो स्कूल के एक्सपेंसेस होते हैं या स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ दी जाती है उनके लिए लगने वाला खर्चा यहाँ पर स्कूल्स में कैसे मैनेज होता है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हर स्टेट की, हर सिटी की कुछ काउंटीज़ होती है एंड काउंटी वाइज जो स्कूल्स होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया की एक जो बाउंड्री डिसाइड की जाती है, उस बाउंड्री के अंदर कुछ स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, एंड उन्हीं स्कूल्स में हमें बच्चों को एडमिशन दिलवानी होती है। उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें मैंडेटरी उसी एरिया के स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन दिलवाना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी और काउंटी की और स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवा दें जो हमारे लोकेलिटी से थोड़ा दूर हो, या हमें लगता हो वो स्कूल अच्छा है तो हमें वहाँ एडमिशन दिलवानी है। यू कैन डू दैट। यहाँ पे मैंडेटरी है, जिस एरिया में या जिस काउंटी में आप रहते हो उसी एरिया के स्कूल्स में आपको बच्चों को एडमिशन दिलवानी होती है। बिकॉज उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसे पे करते हैं, एंड गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है उस प्रॉपर्टी टैक्स में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उन्हें देते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। एंड इस हिसाब से ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या पब्लिक स्कूल्स होते हैं ये ऑपरेट किए जाते हैं। जो सारे एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स के, एज स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलता है, तो बच्चों के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, स्कूल के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इसी टैक्स में से स्कूल्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में आप ही टैक्स पे करते हो, एंड वो उसमें का कुछ हिस्सा जो होता है वो आपके बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल्स है उन्हें दिया जाता है। इस हिसाब से यहाँ के जो स्कूल्स है उनका एक्सपेंस मैनेज किया जाता है। यहाँ पर 3 टाइप के स्कूल्स होते हैं, मीन्स ग्रेड वाइज स्कूल्स को डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री स्कूल, देन द मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं दे आर फ्रॉम प्री के टू 5th स्टैंडर्ड एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, एंड मिडिल स्कूल जो होते हैं वो 6th to 8th स्टैंडर्ड होते हैं, एंड हाई स्कूल्स आर 9th to 12th। किसी भी एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं वो 3 से 4 होते हैं, एंड मिडिल स्कूल्स जो होते हैं वो 1 से 2 मिडिल स्कूल्स हो सकते हैं स्पेसिफिक एरिया के, एंड उस एरिया में जो हाई स्कूल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। एवरी ईयर यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ऑनलाइन हमें उसे फिलअप करना होता है, एंड जब भी हमारा जो भी बच्चा होता है वो स्कूल में एडमिशन लेता है उस स्पेसिफिक ईयर के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। वो जो फॉर्म होता है वो एक बेसिक फॉर्म होता है, एंड उसमें हमें एक प्रूफ देना पड़ता है दैट अभी भी आप उसी एरिया
एरिया में रहते हो, बिकॉज एज आई हैव सेड उस एरिया में रहने वाले ही लोग उस स्पेसिफिक स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हैं, या मैंडेटरी उसी एरिया के लोगों को वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं वो लोग. सो इसीलिए ये एक फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है. एंड बेसिकली इट्स जस्ट द प्रूफ टू शो देम और प्रूफ देम दैट यू आर स्टिल इन दैट एरिया. सो उन्हें ये प्रूफ करने के लिए हम हमारा जो रेसिडेंशियल प्रूफ होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर्म के साथ ही, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल और इंटरनेट बिल, ऐसा हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर्म के साथ. एंड ये जो फॉर्म होता है वो एवरी ईयर हमें फिलअप करना होता है, मैंडेटरी होता है ये फिल करना. एंड फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है एंड रेसिडेंशियल प्रूफ देना होता है. सो इस फॉर्म की भी एक जो बेसिक फीस होती है उतनी ही यहाँ पे ली जाती है, लाइक $50 to $100 इस फॉर्म की फीस होती है. डिफर वो अकॉर्डिंग टू एरिया फीस थोड़ी बहुत डिफर होती है, बट इससे ज़्यादा फीस हमें नहीं भरनी पड़ती. सो दिस इज द ओनली फीस वी हैव टू पे टू स्कूल. इसके अलावा स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई भी फीस हमें यहाँ पर नहीं देनी होती है. एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Now we'll talk about the school bus facility. So school bus facility भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सभी के लिए. बस उनकी एक कंडीशन होती है कि अगर आप स्कूल एरिया के 1 किलोमीटर से अंदर के एरिया में अगर रहते हो या उससे कम डिस्टेंस पर आपका घर है स्कूल से, तो आपको स्कूल की थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ती है. ये भी डिफर होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन वाइज, यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफर होता है. बट अदर देन दैट ओवरऑल यूएस में जो स्कूल बस फैसिलिटीज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. यू जस्ट हैव टू गिव देम द पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन. एंड पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन भी घर के एकदम पास होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है. सो वहाँ जाकर हमें बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप करना होता है. अदरवाइज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो नाउ वील टॉक अबाउट द स्टेशनरी आइटम्स जो कि स्कूल में यूज़ होते हैं. सो जैसे हमारे यहाँ जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही बच्चों के लिए नेक्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट बुक्स हमें खरीदने होते हैं, लाइक हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे बुक्स. एंड उनके लिए स्पेसिफिक जो नोटबुक्स होती है या सेपरेट नोटबुक्स होती है वो भी हमें खरीदनी होती है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर जो भी 2-3 बुक्स होते हैं वो बच्चों को खरीदने होते हैं, लाइक साइंस एंड प्रोजेक्ट्स, उनके लिए लगने वाली नोटबुक्स या बुक्स उन्हें लेनी होती है. अदरवाइज स्कूल सेशन स्टार्ट होने से पहले ही एक स्कूल सप्लाईज की लिस्ट पेरेंट्स को प्रोवाइड की जाती है. एंड उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज़ें बच्चों को लगती है वो हम ले सकते हैं. एंड इट्स नॉट मैंडेटरी. उसमें भी एक जो नॉमिनल चीज़ें होती है वो मेंशन की होती है, लाइक नोटबुक्स एंड 2-3 नोटबुक्स होती है, या पेन्स, पेंसिल्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें होती है. और जो भी बुक्स बच्चों को लगती है वो स्कूल से ही उन्हें प्रोवाइड की जाती है. एंड वो उन्हें स्कूल में ही रखनी होती है. वहाँ स्कूल में बच्चों को कबर्ड्स या जो शेल्फ्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड लॉकर्स में बच्चे अपनी जो बुक्स होती है वो एवरीडे रखते हैं एंड वहीं जाकर पढ़ते हैं, और वो उन्हें फिर से वहीं रख देते हैं. उन्हें उसे स्कूल से घर लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है. सो जो बड़े बड़े बैग्स हम लेके स्कूल जाते हैं इंडिया में, वैसा यहाँ पर नहीं होता है. उनके बैग्स में बस एक लंच बॉक्स, वाटर बॉटल एंड कोई एक नोटबुक या बुक, ऐसे ही चीज़ें होती है. ज़्यादा हेवी बैग्स बच्चों को यहाँ कैरी नहीं करने होते हैं. Now the next thing is the uniforms. तो जैसे हमारे यहाँ सारे स्कूल्स में एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है, या यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनकर ही स्कूल जाना मैंडेटरी होता है. बट यहाँ पर वैसा नहीं होता है. किसी भी पब्लिक स्कूल में किसी भी टाइप का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता. आप जैसे भी चाहे वैसे कपड़े आप स्कूल में पहनकर आ सकते हैं. Nobody will judge you here. So the next point is food. तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टूडेंट्स को स्कूल में या पब्लिक स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, फ्री खाना दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी पब्लिक स्कूल्स में खाना प्रोवाइड किया जाता है. बट इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्री. सो इट्स अप टू यू. अगर आपको बच्चे को होम कुक्ड फूड देना है या टिफिन लंच बॉक्स देना है तो आप घर से भी दे सकते हो, या फिर यू कैन ऑप्ट फॉर स्कूल फूड या स्कूल लंच फॉर योर किड्स. सो स्कूल में जो भी खाना होता है उसमें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, लाइक वेज एंड नॉन वेज. एंड एवरी डे का जो मील प्लान होता है वो उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपके बच्चे को होम कुक्ड फूड देना है या स्कूल का फूड देना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो. एंड जो भी फूड होता है उसमें दे मेक श्योर उसमें सारे वेजीज एंड फ्रूट्स और जो एक कंप्लीट मील हम जिसे कहते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है. एंड इट्स इन वेरी मिनिमल प्राइस. सो नियर अबाउट $2 to $3 जो होता है वो एवरी डे मील का जो प्राइस होता है वो होता है. एंड जो बच्चे होते हैं जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रिड्यूस्ड प्राइस में फूड प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को.
सो ये तो थी इन्फॉर्मेशन यहाँ के स्कूल सिस्टम के बारे में। एंड नाउ विल सी यहाँ के जो बिल्डिंग्स होती है स्कूल्स की वो एक्चुअल में कैसी होती है, या जो क्लासरूम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो क्लासरूम्स होते हैं उसका प्रॉपर एक सेटअप होता है, या एक स्पेसिफिक वे में रूम को अरेंज किया जाता है, लाइक वर्टिकल रोज में बेंचेस को अरेंज किया जाता है एंड बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ सब बच्चे वहाँ पर बैठते हैं एंड क्लासेस ली जाती है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। जो टीचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपना क्लासरूम सेट करते हैं। लाइक किसी टीचर को सर्कुलर अरेंजमेंट अच्छी लगती है बेंचेस की, या उन्हें उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से वो अपना जो क्लास का अरेंजमेंट होता है या बेंचेस का अरेंजमेंट होता है वो सेट करते हैं। एंड जैसे एज आई हैव सेड, जैसे हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हम बड़े बड़े बैग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स, नोटबुक्स एंड सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर जो बच्चे की बैग होती है वो बिल्कुल ही हैवी नहीं होती है। उसमें सिर्फ जो वाटर बॉटल एंड लंच बॉक्स ये सारी चीज़ें होती है एंड एक दो नोटबुक्स होती है। बाकी सारी चीज़ें रखने के लिए स्कूल में ही उन्हें लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड वहीं पर उन्हें वो सारी चीज़ें रखनी होती है, और घर भी उन्हें लाने की उससे ज़रूरत नहीं होती है। और स्कूल में एक और चीज़ है विच इज़ लाइब्रेरी। सो यहाँ पर हर स्कूल की एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी होती है जहाँ से बच्चों को फ्री में बुक्स मिलती है, या बच्चे फ्री में बुक्स यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंडेटरी एवरी वीक एक लाइब्रेरी क्लास होता है। एक दिन बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, स्पेसिफिक डे जो डिसाइड किया जाता है उस दिन बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं। उनके टीचर्स उन्हें लाइब्रेरी में 1 आवर या 2 आवर जो एक्टिविटीज़ होती है वो वहाँ पर करवाते हैं। एंड अदर दैन दैट यहाँ पर म्यूज़िक क्लासेस भी होते हैं। सो म्यूज़िक इज़ मैंडेटरी। हर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को जो म्यूज़िक होता है वो सिखाया जाता है एंड सबको इंटरेस्ट के हिसाब से, या जिसका इंटरेस्ट जिस इंस्ट्रूमेंट में उस अकॉर्डिंग बच्चे को म्यूज़िक सिखाया जाता है। बट म्यूज़िक इज़ मैंडेटरी। सो वीक का जो प्लान होता है वो किया ही ऐसा जाता है, लाइक एक दिन जो होता है वो म्यूज़िक को डेडिकेट किया जाता है एंड एक दिन लाइब्रेरी डे होता है जिसमें बच्चे लाइब्रेरी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड अदर दैन दैट जो फिजिकल एजुकेशन या पीटी जिसे हम कहते हैं इंडिया में, सो फिजिकल एजुकेशन की भी एक क्लास होती है, बिकॉज एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन एंड म्यूज़िक ये जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है एंड इसीलिए ये सब बैलेंस यहाँ मेंटेन किया जाता है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स। सो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर कैसे होते हैं। सो जैसे यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स होते हैं, लाइक जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स में होती है उतनी ही सेम फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स में भी होती है। बट देन जब पब्लिक स्कूल्स में ही इतनी फैसिलिटीज़ है तो प्राइवेट स्कूल में कोई क्यों जाएगा। सो इट्स बिकॉज चॉइस होती है लोगों की। जो रिच लोग होते हैं वो बाय चॉइस अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलवाते हैं, बिकॉज उन्हें हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद ना हो या कुछ और रीजंस हो। सो पब्लिक स्कूल के अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं उन्हें सारी फैसिलिटीज़ वही मिलती है जो पब्लिक स्कूल में है, एक्सेप्ट फीस। सो जो प्राइवेट स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड बहुत ज़्यादा फीस होती है प्राइवेट स्कूल्स की। जस्ट लाइक इंडिया में भी प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस काफ़ी होती है एंड यहाँ पर भी काफ़ी फ़ीस होती है प्राइवेट स्कूल्स की, लाइक $10,000 to $15,000 पर ईयर पर किड। इतनी फ़ीस यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की होती है। एंड उनका भी जो मेंटेन किया जाता है एक्सपेंस, जो प्राइवेट स्कूल का एक्सपेंस होता है वो भी उसी से मेंटेन किया जाता है, लाइक टैक्सेस एंड एवरीथिंग। अदर देन दैट जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी स्कूल्स को स्पॉन्सर करते हैं, कुछ फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर ये सारे स्कूल्स चलते हैं। बट जब हमें सारी फैसिलिटीज़ फ्री में मिल रही है तो वाई टू गो फॉर प्राइवेट स्कूल्स, राइट। उतनी ही सेम फैसिलिटीज़ हमें पब्लिक स्कूल्स में मिलती है एंड पूरा जो एजुकेशन है वो यहाँ पर सब लोगों के लिए कम्प्लीटली फ्री है। सो प्राइवेट स्कूल्स में जाने की कोई ज़रूरत हमें तो नहीं लगती, बट जिन्हें लगती है वो लोग वहाँ पर एडमिशन लेते हैं एंड इट्स देयर चॉइस। सो यहाँ के स्कूल्स एक्चुअल में होते कैसे हैं ये देखने की क्यूरियोसिटी जितनी आप लोगों में होगी उतनी मुझे भी है। बट यहाँ पर ऐसे ही हम स्कूल में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, बच्चों को लेकर पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न होते हैं एंड उनकी जो भी हमें क्लिपिंग्स लेनी है या फोटोज़ लेने हैं वहाँ पर उसके लिए ऑफिशियल एक परमिशन लेनी होती है। इसीलिए मैं आपको अभी तो स्कूल का एक प्रॉपर वीडियो जो होता है वो नहीं दिखा सकती हूँ, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि अभी अगर मुझे परमिशन मिलती है किसी स्कूल में वीडियो शूट करने की तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शो यू ऑल यहाँ के अमेरिकन स्कूल्स कैसे होते हैं।
So this was the video about the education system here in US. So it was a brief video, like I didn't go in deep. So ज़्यादा डीप में मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है, बट ओवरऑल जो एक होता है स्कूल कैसे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है. सो जो हमारे इंडियन स्कूल्स एंड अमेरिकन स्कूल्स है उनमें एक्चुअल में कैसे काम होता है यहाँ के अमेरिकन स्कूल्स में एंड इंडियन अमेरिकन स्कूल्स में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको मेरे वीडियोस के थ्रू शेयर करूंगी. सो इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड डू चेक आउट द प्रीवियस व्लॉग्स ऑन दिस चैनल. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.